हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पूरा लिख देते हैं, ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन मतलब हम रूटीन में अपने घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस चीज का देते हैं, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे इन एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो सबसे पहले पावर की अगर हम बात करें तो पावर मैंने आपको क्या बताई थी? वर्क डन ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम या वर्क परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, वर्क परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, या मैंने बोला था एनर्जी डिसिपिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिसिपिएटेड पर यूनिट टाइम। देखिए इसको समझिएगा, एनर्जी डिसिपिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारे घरों में कि हमने शुरू से पढ़ा है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सारे इक्विपमेंट अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होता है। हमने पढ़ा हुआ है, शुरू से ही 6th क्लास में पढ़ लिया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और करंट जो फेज वायर के थ्रू आती है घरों में, न्यूट्रल वायर के थ्रू वापस चली जाती है ना। यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो भी हमारे मेन पोल से जो करंट आ रही है फेज वायर के थ्रू, न्यूट्रल प्रोवाइड्स द रिटर्न पाथ फॉर द करंट। तो न्यूट्रल क्या कर देता है? उस करंट को वापस से भेज देता है। तो अगर मैं पावर की बात करूं V इंटू आई, तो मैंने वोल्टेज पैरेलल में सेम था और करंट जो आई वो चली गई, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस चीज का दिया? ठीक, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस चीज का दिया? तो यहां से निकल के आता है कॉन्सेप्ट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी में क्या डिफरेंस है? जो वोल्टेज और करंट हमने कितने टाइम के लिए यूज किया वो इंपॉर्टेंट होता है ना। V इंटू आई इंटू टी, हेयर टाइम इज इंपॉर्टेंट कि हमने कितने टाइम के लिए उसको यूज किया। देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देख के बताता हूं कि जैसे सपोज हमारा फैन है, फैन हमारा 40 वॉट का फैन होता है। अगर 40 वॉट का जो फैन है वो मैंने सपोज 25 आवर्स तक यूज किया, 25 आवर्स तक मैंने मेरे कमरे में पंखे को ऑन रखा, तो 25 आवर्स इंटू पावर दैट इज VI। ठीक है, 40 वॉट, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? 1000 वॉट आवर्स, 1000 वॉट आवर। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट यानी अप्रोक्स 9 रुपीज, ₹9। यानी अगर मैं घर में एक पंखा 25 घंटे तक चलाता हूं, ठीक है, जो कि 40 वॉट का पंखा है, तो मेरे 9 रुपए बिजली के खर्च होते हैं। समझ में आया एनर्जी कंजम्पशन कैसे बात कर रहे हैं? अब जितने पंखे चलाए हैं, जितनी देर तक चलाए हैं, उस तरह से जो है वॉटेज इंटू आवर्स का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा कैसे आता है ये कैलकुलेट होता चला जाएगा। सिमिलरली घरों में हमने देखा होगा सभी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में सुबह अगर सपोज 2000 वॉट का गीजर अगर है, तो 2000 वॉट का गीजर अगर गलती से 25 घंटे ऑन रह जाए तो देखिए क्या हो जाता है। या मैं कहूं कि एक महीने में जो है सपोज 25 घंटे हमने गीजर चला दिया, तो एक गीजर की कॉस्ट कितनी हो जाती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2000 वॉट का गीजर था, 25 घंटे तक चला दिया, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2000, दिस विल बी 50,000 वॉट आवर्स। 50,000 वॉट आवर्स यानी 50 किलोवाट आवर्स, और 50 किलोवाट आवर्स यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 रुपए पर यूनिट, तो आपके कितने रुपए का बिल आ जाएगा? 450 रुपए का। यानी 450 रुपए का बिल आ रहा है जब मैंने सेम टाइम के लिए पंखे को चलाया, तो उस पंखे की वजह से 9 रुपए का बिल आ रहा है। सेम टाइम के लिए अगर मैंने गीजर को चलाया तो उसके लिए बिल जो है वो 450 रुपए का आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि मध्यम वर्गीय परिवारों में जब गीजर वगैरह यूज करते हैं, हाई पावर वाली रेटिंग यूज करते हैं, तो जनरली ये आता है कि इसको जल्दी से बंद करो, इसको जल्दी से बंद करो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्शन कि हम जितना वोल्टेज वाला चीज जितनी देर तक यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे जनरेट होता है।